ओके, चलिए तो ये जो क्वेश्चन है हम लोग इस क्वेश्चन को समझेंगे, साथ ही साथ इसके विजुअल सॉल्यूशन को भी देखेंगे कि कैसे ये फ्लो हो रहा है, और साथ ही साथ हम लोग उसको लिखने की भी अटेम्प्ट करेंगे। तो क्वेश्चन क्या बोलता है, सबसे पहले बताता है कि द पार्टनरशिप अग्रीमेंट बिटवीन मनीष एंड गिरीश प्रोवाइड्स दैट। पार्टनरशिप अग्रीमेंट के अंदर कुछ बातें लिखी हुई है। क्या लिखा हुआ है कि प्रॉफिट विल बी शेयर्ड इक्वली, इक्वल प्रॉफिट शेयरिंग होगा। मनीष विल बी अलाउड अ सैलरी ऑफ 400 रुपीज़ पर मंथ, एक महीने की 400 रुपये सैलरी होगी, मतलब कि साल की जो है वो 4,800 रुपीज़ की सैलरी हो गई। फिर बोलते हैं गिरीश हु मैनेजेस द सेल्स डिपार्टमेंट विल बी अलाउड अ कमीशन इक्वल टू 10% ऑफ नेट प्रॉफिट्स आफ्टर अलाउिंग मनीष सैलरी। मतलब सबसे पहले जो भी प्रॉफिट होगा उसमें से मनीष की सैलरी निकाल देंगे, उस सैलरी को निकालने के बाद में जो भी प्रॉफिट होगा उसका 10% कमीशन किसको मिलेगा, वो गिरीश को मिलेगा। आगे ये बोलते हैं कि 7% पर इंटरेस्ट पर एनम इंटरेस्ट विल बी अलाउड ऑन पार्टनर्स फिक्स्ड कैपिटल, 7% का इंटरेस्ट मिलेगा। फिर बताते हैं कि जो 5% पर एनम इंटरेस्ट विल बी चार्ज ऑन पार्टनर्स एनुअल ड्राइंग्स पे इंटरेस्ट रेट अलग है 5%, एंड जो कैपिटल है उस पर इंटरेस्ट रेट अलग है, वो है 7%। फिर बोलते हैं कि जो कैपिटल है, फिक्स्ड कैपिटल ऑफ मनीष एंड गिरीश आर ₹1,80,000। देखिए मनीष की भी फिक्स्ड कैपिटल बताई है, गिरीश की भी फिक्स्ड कैपिटल बताई है। दियर एनुअल ड्राइंग्स फॉर 16,000 एंड 14,000, उनकी ड्राइंग्स भी बता दी। नेट प्रॉफिट फॉर द ईयर एंडिंग 31 मार्च भी बता दी आपको, जो कि है 40,000। क्वेश्चन बोलता है प्रिपेयर फर्म्स प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट हम लोगों को बनाना है, और हम लोगों को बताना है कि फाइनली कितना कितना प्रॉफिट कौन से पार्टनर को मिलेगा। तो हम लोग ये क्वेश्चन को करना स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम लोग लिखेंगे कि देखिए आपके पास में एक विजुअल भी रहेगा, तो आपको विजुअल के थ्रू ज़्यादा समझने में ईज़ रहेगा। तो हम लोग इसको लिखना स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले तो यहाँ पे हम लोग लिखते हैं प्रॉफिट्स कितने थे फर्म के, यहाँ पे हम लोगों ने लिख दिया। इस क्वेश्चन में हम लोगों को जो फर्म का प्रॉफिट बताया गया था वो था 40,000 रुपीज़। 40,000 रुपीज़ जो है वो फर्म का प्रॉफिट था, जो कि हम लोगों ने यहाँ पे लिख दिया 40,000। गिव मी ए सेकेंड। 40,000 रुपीज़ है जो कि प्रॉफिट है। क्वेश्चन ने क्या बोला था, इस प्रॉफिट में से सबसे पहले हम लोगों को मनीष की सैलरी देनी पड़ेगी, राइट। तो हम लोग इसमें से क्या बोल देंगे, इसके दो कंपोनेंट हो जाएंगे। एक कंपोनेंट क्या हो जाएगा, आप बोल देंगे एक कंपोनेंट मनीष की सैलरी हो जाएगा। तो हम लोगों ने यहाँ पे लिख दिया कि मनीष की सैलरी कितनी होगी। तो क्वेश्चन ने बताया था 400 रुपीज़ पर मंथ उसकी सैलरी थी, तो हम लोग बोल देंगे 400 रुपीज़ पर मंथ इंटू 12, तो आप बोल देंगे ₹4,800 रुपीज़ जो है वो उसकी सैलरी हो गई। तो आप बोलेंगे बैलेंस जो प्रॉफिट है वो कितना हो गया, आप बोल देंगे बैलेंस जो प्रॉफिट है हम लोगों को 40,000 में से अगर हम लोग 4,800 हटाएंगे, 40,000 माइनस 4,800, तो आप बोल देंगे ये आएगा 35,200 रुपीज़। ये हमारा बैलेंस प्रॉफिट हो गया। और हम लोगों को क्वेश्चन में क्या बोला था जब आपने पढ़ना स्टार्ट किया था, क्वेश्चन ने बोला था कि बॉस गिरीश जो है उसको कमीशन मिलेगा 10% ऑफ नेट प्रॉफिट्स आफ्टर अलाउिंग मनीष सैलरी, तो इसको 10% कमीशन भी मिलेगा। तो हम लोग क्या बोल देंगे, इस प्रॉफिट में से, ये जो प्रॉफिट है यहाँ पे, इसमें से 10% गिरीश को वो मिलेगा कमीशन। तो पहले मैं एक बार यहाँ पे सर्कल बना देता हूँ। तो अपने लोग अगर इसको और आगे की तरफ बढ़ाएंगे, हम लोग बोलेंगे इसके क्या दो कंपोनेंट होंगे। कौन कौन से दो कंपोनेंट होंगे, एक तो गिरीश का कमीशन होगा, तो हम लोग यहाँ पे लिख देंगे गिरीश कमीशन। कितना गिरीश का कमीशन होगा, आप बोल देंगे 35,200 का 10% जो आता है वो आता है 3,520, ये गिरीश का कमीशन हो गया। देखिए इसी चीज़ को अभी तक हम लोगों ने जो समझा उसको विजुअल्स के थ्रू समझने की कोशिश करते हैं, उसको और भी आगे बढ़ाएंगे कि ये जो फर्म है उसके पास में टोटल जो नेट प्रॉफिट था वो था 40,000, जो कि हम लोगों ने भी यहाँ पे अभी तक दिखाया था।
फिर उस प्रॉफिट में से सबसे पहले मनीष की सैलरी जो है 4800 वो डिडक्ट होगी। तो ये जो प्रॉफिट था उसमें से मनीष की सैलरी देखिए बाहर की तरफ चली गई, तो ये 40,000 में से 4800 हट गया, तो बच गया 35,200, जो कि हम लोगों ने भी बताया था कि ये बच गया प्रॉफिट है। अब ये जो 35,200 था उसमें से उसका 10% जो है वो हम लोग गिरीश को कमीशन दे देंगे, जो कि 3,520 बनता है, जो कि हम लोगों ने भी ये बता दिया कि ये 35,200 में से 3,520 गिरीश का कमीशन हो गया। ये कमीशन के बाद में हम लोग क्या बोलेंगे, हमारे पास में कुछ तो बैलेंस अमाउंट है। बैलेंस अमाउंट हमारा कितना हो गया, तो आप बोल देंगे कि बॉस मेरे पास में 35,200 माइनस 3,520, तो आप बोल देंगे अपने पास में 31,680 रुपीज़ इतना बैलेंस अमाउंट है। अब देखिए ये जो बैलेंस अमाउंट है, अभी क्वेश्चन में और आगे अपने को क्या क्या डिटेल्स दी थी उनके ऊपर भी अपने लोग बातचीत करते हैं। आपको क्वेश्चन में स्पेसिफिकली बताया था कि भाई कुछ तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल भी लगेगा और कुछ इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स भी होगा। इसको मैं बैलेंस प्रॉफिट यहाँ पे लिख देता हूँ लैंग्वेज, ताकि आपको ये समझ में आए। क्वेश्चन ने क्या बोला था कि 7% इंटरेस्ट विल बी अलाउड ऑन पार्टनर्स कैपिटल, मतलब पार्टनर्स को 7% इंटरेस्ट भी मिलेगा अपनी ये कैपिटल्स के ऊपर 1,80,000 के ऊपर। तो हम लोग क्या करके दिखाएंगे कि जो पार्टनर्स हैं हमारे उनको उनका इंटरेस्ट ऑन कैपिटल भी देंगे। तो ये जो है इसमें एक आप बोल देंगे हमारा इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कितना हो गया, यहाँ पे आप बोल देंगे इन्होंने कितना कितना पैसा लगाया था, आप बोल देंगे 1,80,000 लगाया था और उस पर 7% इंटरेस्ट मिलेगा। तो आप बोल देंगे 1,00,000 रुपीज़ लगाया था एंड 80,000 रुपीज़ लगाया था, उस पर 7%, इस पर भी 7%, तो जो इनका आता है ये आता है हमारा 7,000 और ये आता है 5,600। तो टोटल हमारा जो इंटरेस्ट बनता है वो आता है 12,600। ये हमारा टोटल इंटरेस्ट बन गया। अब बोलेंगे ये इंटरेस्ट जो है ये डेफिनेटली प्रॉफिट को कम करेगा, क्योंकि इंटरेस्ट जो है वो फर्म का खर्चा हो गया, राइट। और इसका नाम क्या हो गया, ये है मनीष, ये मनीष का है और ये गिरीश का है। अब बोलेंगे ये हटाने के बाद में फर्म के पास में बैलेंस कितने पैसे बच गए, तो आप बोलेंगे 31,680। ये जो टोटल बैलेंस प्रॉफिट था उसमें से फर्म ये जो इंटरेस्ट पे कर देगी, तो कितना इंटरेस्ट पे करेगी, वो करेगी 12,600, तो आप बोल देंगे 19,080। आप बोल देंगे ये बैलेंस प्रॉफिट है। तो हम लोगों ने बता दिया बैलेंस प्रॉफिट फर्म के पास कितना बच गया, 19,080। और इसको मैं एक बार सर्कल कर देता हूँ ताकि ये थोड़ा ऑर्गेनाइज रहे। तो आपने ये फर्म का बैलेंस प्रॉफिट बता दिया। उसी चीज़ को विजुअल के थ्रू हम लोगों ने बताने की कोशिश करी कि देखिए 31,680 हमारे पास में बैलेंस प्रॉफिट यहाँ पे आ गया था। अब उसमें से कुछ तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल जाएगा और कुछ तो प्रॉफिट में चले जाएगा। तो आप बोलेंगे देखिए अब वो जो 31,680 था उसमें से यहाँ पे देखिए 12,600 था क्या, वो एक सेकेंड दीजिएगा। तो आपने क्या बोल दिया कि मनीष जो था उसको भी कुछ इंटरेस्ट मिल गया, जो कि 7,000 यहाँ पे हम लोगों ने दिखा दिया, और जो गिरीश था उसका 5,600। तो 7,000 5,600 ये जो दोनों के दोनों पैसे हैं ये बकेट से बाहर चले गए। तो इस बकेट में जो प्रॉफिट बच गया वो कितना बच गया, 19,080। वही 19,080 हम लोगों ने बकेट में बचा हुआ प्रॉफिट दिखा दिया। अब देखिए सोच के देखिएगा, अब फर्म जो है वो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स चार्ज करती है, मतलब जो है इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स पार्टनर्स ने पैसा निकाला है, इसका मतलब पार्टनर्स फर्म को ब्याज देंगे। तो यहाँ पे ये जो बैलेंस प्रॉफिट है, इस बैलेंस प्रॉफिट के अंदर अगर यहाँ पे हम लोग बोलेंगे तो आप बोलेंगे प्लस इसमें एक चीज़ और जुड़ जाएगी, किसमें, आप बोल देंगे ये बैलेंस प्रॉफिट के अंदर। क्यों, क्योंकि आप बोलेंगे वो हमारा इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स है जो फर्म की कमाई है। तो हम लोग यहाँ पे बोलेंगे ये जो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स है ये जुड़ जाएगा। कितना कितना होगा, कितने कितने पैसे निकाले थे इन्होंने, 16,000 एंड 14,000 पैसे विड्रॉ किए थे। तो आप बोल देंगे कि हमारे एक पार्टनर ने 16,000, दूसरे पार्टनर ने 14,000 विड्रॉ किए थे और उसका इंटरेस्ट रेट था 5%। ये देखिएगा 5% था। यहाँ पे अपने लोगों ने क्वेश्चन देखा था, अलग अलग इंटरेस्ट रेट थी ड्राइंग्स की एंड कैपिटल की। तो इसको जब हम लोग कैलकुलेट करेंगे तो वो आएगा 16,000 मल्टीप्लाइड बाई 5%, तो ये आता है 800 रुपीज़। एंड दूसरा जो आता है 14,000 मल्टीप्लाइड बाई 5
परसेंट, तो जो कि आता है 700 रुपीज़। तो ये जो आता है हमारा टोटल आता है 1500। ये हमारा टोटल इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स हो गया। ठीक है, ये जो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स है इसको भी हम लोग एक बार के लिए सर्कल में दिखा देते हैं। अभी आप क्या बोलोगे, देखो ये जो बैलेंस प्रॉफिट था प्लस इसमें हम लोगों ने क्या जोड़ दिया, ये इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग जोड़ दिया, तो आप बोलेंगे हमारे पास में, हमारी फर्म के पास में टोटल अवेलेबल प्रॉफिट्स कितना हो गया। तो यहाँ पे हम लोग लिख देंगे कि हमारा टोटल अवेलेबल प्रॉफिट्स, आप बोल देंगे हमारे पास में 19,080 प्लस 1500 दोनों को ऐड कर दिया, तो आप बोल देंगे ये आता है 20,580। ये हमारा टोटल अवेलेबल प्रॉफिट्स फॉर डिस्ट्रीब्यूशन है, ये डिस्ट्रीब्यूशन के लिए अवेलेबल है, राइट। तो आपको अगर विजुअल के थ्रू आप देखेंगे तो आप वही बोलेंगे, देखिए हमारे पास 19,080 रुपीज़ का पैसा बच गया था जो कि बैलेंस प्रॉफिट था। फिर उसके बाद में इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स, अब इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स है वो पैसे डालेंगे अपने बकेट के अंदर, ये जो टैंक है इसके अंदर उस इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग की वजह से पैसे आएंगे, फर्म के पास में पैसे आएंगे। तो 800 रुपीज़ आए और 700 रुपीज़ आए, जो कि हम लोगों ने दिखा दिया था। 800 आए एंड 700 आए, तो वो जो दोनों हैं मिला के 1500 हो गए, और वो जो 1500 है वो हमारे प्रॉफिट के अंदर ऐड हो गए। तो आप बोल देंगे सिंपली हमारे पास टोटल प्रॉफिट 20,580 बच गया, जो कि हम लोगों ने यहाँ पे दिखाया। अब ये जो प्रॉफिट है अब हमको उसको डिस्ट्रीब्यूट करना है। क्वेश्चन ने हम लोगों को सिंपली बताया था प्रॉफिट्स विल बी शेयर्ड इक्वली, प्रॉफिट को हम लोग इक्वली शेयर करेंगे। तो ये जो प्रॉफिट है अभी उसके दो हिस्से हम लोग कर देंगे, क्या क्या, आप बोलेंगे 1/2 एंड 1/2। कितना कितना अमाउंट हर एक पार्टनर को मिलेगा, तो इसको अभी हम लोग कैलकुलेट करते हैं 20,580 के बेसिस पे। तो ये आता है 20,580 डिवाइड बाई 2, तो आप बोल देंगे ₹10,290 एंड यहाँ पे भी ₹10,290। ये कौन था, आप बोलेंगे ये था मनीष और ये था गिरीश। तो आप लोगों ने देखा कि कैसे हम लोगों ने ये जो प्रॉफिट था ये दोनों पार्टनर्स के बीच में डिस्ट्रीब्यूट कर दिया। और उसी प्रॉफिट को देखिए यहाँ पे भी अगर हम लोग विजुअल्स की तरफ चलेंगे तो आप विजुअल्स में देखिएगा, ये जो 20,580 रुपीज़ था जो कि प्रॉफिट का था, जो कि यहाँ पे लिखा हुआ था, उसके दो हिस्से कर दिए, तो डिवाइड बाई 2, मतलब 10,290 मनीष को मिल गया एंड 10,290 गिरीश को मिल गया। तो वही 10,290 हम लोगों ने यहाँ पे दिखा दिया, और आप इसको फाइनली देख सकते हैं। अभी आप इसको अगर आप को ये क्वेश्चन समझ में आया है तो आप बोलेंगे कि अभी इसको लिखना कैसे है। देखिए मेरा गोल था आपको विजुअली समझाना कि ये पूरा का पूरा क्वेश्चन कैसे फ्लो हो रहा है। आपको लिखने की जो प्रैक्टिस करनी है वो आप जो हमारे इलस्ट्रेशंस सेक्शंस वाले क्वेश्चंस हैं उनको देख सकते हैं, उसमें मैंने वो भी बताया है कि लिखना कैसे है। बट आई होप कि आपको ये पूरा क्वेश्चन अच्छे से समझ में आया होगा। एंड अगर आपको कुछ भी चीज़ इसमें अच्छी लगी हो तो आप डेफिनेटली कमेंट करके बताइएगा। अगर आपको कुछ अच्छी नहीं लगी हो तो आप डेफिनेटली फीडबैक दीजिएगा, ताकि मुझे पता चले कि हाँ क्या चीज़ को और सुधारा जा सकता है। और उसके अलावा अगर आपको ये जो विजुअल नोट्स भी चाहिए साथ साथ में, तो वो भी आप कमेंट के थ्रू बता सकते हैं। तो थैंक यू फॉर गिविंग योर टाइम एंड हैव अ नाइस डे।